तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीकेबी केमिस्ट्री में। तो देखो, हम एल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने अभी तक पार्ट 5 तक पढ़ा है, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में ईथर के बारे में कुछ बताया था। देखो, इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ईथर की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना। तो देखो, ईथर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है, कौन कौन से तरीके से आपका ईथर बन सकता है ये मैंने बता दिया है, और मैंने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया। केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन बाकी है, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो यार, आगे देखो ध्यान से। तो देखो, मैंने हेडिंग डाला है केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर की बात करेंगे। तो देखो, पहला है आपका HX के साथ में रिएक्शन। तो देखो, X का मतलब क्या है? हेलोजन। तो देखो, मैं इसका देखो दूसरा नाम भी बोल सकता हूँ, हाइड्रोजन। बोलो क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन हैलाइड। और बेटा ये क्या होते हैं? आपके एसिड होते हैं, क्योंकि देखो एसिड क्या करेंगे? आपके H+ प्रोवाइड करेंगे। ध्यान से सुनना, पहला हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं HX के साथ में। ठीक है, वो भी क्या? केमिकल रिएक्शन। तो HX क्या है? आपका एसिड। एसिड क्या प्रोवाइड करेगा? आपका H+। तो देखो, जो आपके ईथर होते हैं, देखो ये मैंने आसान भाषा में लिखा है तो अच्छे से समझना। देखो, ईथर होते हैं आपके अनरिएक्टिव विद मोस्ट बेसिस। देखो, ईथर जो आपके जो बेस के साथ में रिएक्शन कराओगे तो मोस्टली क्या होते हैं? अनरिएक्टिव। तो ये मैंने लिखा है। लेकिन ईथर रिएक्टिव होते हैं किसके रेस्पेक्ट में? अंडर एसिडिक कंडीशन। सॉरी। तो देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ईथर का अगर आप बेस के साथ में रिएक्शन कराओगे तो नॉन रिएक्टिव, ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं अनरिएक्टिव। लेकिन ईथर का आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो, तो ध्यान से सुनो, अगर मैं HX की बात करूं तो देखो कौन कौन से एसिड आपके पॉसिबल हैं। तो देखो HF, कौन कौन से एसिड पॉसिबल हैं? HF, HCl, HBr, HI। अब देखो ध्यान से बोलो, अगर मैं इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड आउट करूं तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको मैंने GOC में पढ़ाया है, या फिर तुमको पता होगा कि बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आता है। तो देखो आपको पता है ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है। तो बोलो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होगा? ये वाले। तो देखो सबसे अच्छे एसिड आपके ये होते हैं। तो देखो ये यूज्ड होते हैं यहाँ पर। तो बोलो, तो हम HX की जगह कौन कौन से यूज कर सकते हैं? HBr और HI। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और ये HF और HCl हम नहीं यूज करते। अब देखो ध्यान से, तो देखो मैं रिएक्शन डायरेक्ट मैक्स से बता रहा हूं। तो देखो ये आपका ईथर है और ऑक्सीजन के पास में क्या है? लॉन पे। अब देखो ये क्या आपका एसिड। एसिड से क्या आएगा? आपका H+। तो बोलो H+ बोलो कहाँ पर जाएगा? बोलो ये क्या? न्यूक्लियोफाई। ये क्या? इलेक्ट्रोफाई। तो देखो ये ऐसे अटैक करेगा। और स्टेप क्या है आपका? रिवर्सेबल। तो देखो मैं लिख रहा हूँ इधर। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना? CH3, CH2 और O पे क्या आ गया? आपका H, और इधर पॉजिटिव चार्ज CH2, और ये क्या आ गया? CH3। अब देखो ये प्रोटोनेटेड, ये क्या बन गया आपका? प्रोटोनेटेड ईथर। समझ में आया ना? क्योंकि देखो प्रोटोन आपका H+ जुड़ गया। अब देखो ध्यान से, ये देखो यहां से आपका ये H+ आया था और क्या आया था यार? Br नेगेटिव। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से सुनो कि देखो अब देखो Br नेगेटिव आपका अटैक करेगा। तो देखो अटैक करने का देखो क्या तरीका है। ये देखो मैंने Br नेगेटिव लिखा है, ठीक है। तो देखो Br नेगेटिव आपका कहां पर अटैक करेगा? तो देखो ध्यान से सुनना यार, देखो ट्रिक बता रहा हूं। इसको ऑक्सीजन को आप 1 मानो, इसको आप 2 मानो, इसको आप 2' मानो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला। देखो ध्यान सुनो, ऑक्सीजन को 1 माना, इसको 2 माना, इसको क्या माना? 2'। अब देखो अटैक आपका होगा 2 पे या 2' पे। ध्यान से सुनो, कहां पर होगा? इधर या इधर। अब देखो अभी तो दोनों तरफ क्या है? क्राउडनेस आपकी सेम है, तो कहीं पर भी अटैक करा दो। लेकिन जहां पर क्राउडनेस कम होगी वहां पर आपका अटैक होगा। तो देखो मैंने ये यहां पर अटैक कराया और ये मैंने ऐसे निकाल दिया। तो देखो क्या बना, ध्यान से, CH3, CH2, OH, ये यहां से बना, ठीक। इधर से क्या बना आपका कि देखो CH3, CH2 और ये क्या आपका Br। तो देखो ये क्या बन गया आपका? अल्काइल
इसको क्या बोल सकते हैं, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और वैसे नाम बताना चाहूँ इसका नाम क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। अब ध्यान से सुनो यार कि देखो अब क्या है कि जो आपने जो HBr लिया है वो किस में लिया है, एक्सेस में। तो देखो एक्सेस में लिया है तो देखो क्या करेगा, दोबारा से आपका HBr आएगा। अब देखो ये भी स्टेप क्या आपका रिवर्सेबल। तो देखो यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर ये अगेन अटैक करेगा। तो देखो क्या बना, तो ये बना आपका CH3 CH2 और ये आपका OH2 पॉजिटिव चार्ज। अब ये तो मैंने आपको बताया OH आपका बेकार लिविंग ग्रुप और ये क्या आपका अच्छा लिविंग ग्रुप। अब देखो ध्यान से, अब आपका Br नेगेटिव आएगा, देखो कहाँ पर अटैक करेगा, आपका इधर कार्बन पे और वाटर निकाल देगा। तो देखो क्या बन गया, CH3 CH2 Br। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर आपका HBr एक्सिस में तो देखो प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर आपका HBr एक इक्विवेलेंट है तो देखो प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला और ये वाला। दोबारा सुनो, अगर आपका ये HBr जो एसिड लिया अगर एक्सिस में है तो देखो दोनों क्या होंगे आपके अल्काइल हैलाइड। अगर ये वन इक्विवेलेंट है तो एक होगा एल्कोहल और एक क्या होगा, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो देखो इसको आपको ऐसे 2 पे अटैक करना है। और देखो ध्यान से सुनो, ये कौन सा रिएक्शन होता है आपका, SN2। SN2 समझते हो। तो देखो SN2 रिएक्शन का मतलब क्या है कि देखो जहां पर आपका लेस क्राउडेड सेंटर होगा वहां पर आपका अटैक होगा, ठीक है। तो देखो इसमें से दोनों में से आपको कम से कम क्राउडेड वाला सेंटर ढूंढना है, वहां पर अटैक कराना है। तो देखो ऐसे रिएक्शन हुआ आपका, ये वाला स्टेप क्या है आपका, रिवर्सेबल। तो ये आपके दोनों मोल क्या मिल गए, अल्काइल हैलाइड। अगर मैं इसका नाम बोलना चाहूं तो इथाइल ब्रोमाइड, इसका भी नाम क्या आएगा, इथाइल ब्रोमाइड। तो देखो यार एक चीज देखो अब ध्यान से कि ये तो देखो मैंने मैक से बता दिया। अब ध्यान सुनो, अब आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो देखो अगर ये एक्सिस में दे रखा है, ये एक्सिस में दे रखा है तो देखो यहाँ से तोड़ना है और यहाँ से तोड़ना है। और देखो इधर भी आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन Br नेगेटिव जोड़ देना है, इधर भी आपका क्या जोड़ रहा है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन Br नेगेटिव। दोबारा सुनो, ऑक्सीजन को हटा देना है, ठीक है। इधर क्या जोड़ देना आपको, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, इधर भी क्या जोड़ देना, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। अब देखो ध्यान से कि देखो ये मैंने आपको एक्सेस HBr दे रखा है, एक्सेस में आपका एसिड। तो बोलो क्या करूं। तो देखो मैं शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई कर रहा हूं, ये तोड़ा मैंने, ये तोड़ा, इधर भी मैंने क्या जोड़ा, Br, इधर भी क्या जोड़ा मैंने, Br। तो देखो पहले तो मैं इसका रिएक्टेंट का नाम बता देता हूँ, क्या है ये, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो देखो जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ये आपका Br आ गया और ये क्या आ गया आपका Br। तो ये मैंने आपको वो बताया, ठीक है, डायरेक्ट बताया। अगर देखो यार, अगर मैं देखो थोड़ा आपको मैक बताना चाहूँ तो देखो क्या आएगा, तो बोलो एसिड से क्या आएगा आपका H+ और ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। तो ये ऐसे अटैक करेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे अटैक करेगा तो देखो ये क्या हो गया, प्रोटोनेटेड ईथर। ध्यान से सुनो, प्रोटोनेटेड ईथर, इसको मैंने 1 माना, इसको 2 माना, इसको 2' माना, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट Br नेगेटिव। देखो यार ध्यान से सुनते रहना तभी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो मैंने इधर अटैक कराया और ये ऐसा खोल दिया, तो देखो क्या बना, लिख रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर। तो इधर आपका Br आ गया, ठीक है, इधर आपका क्या आ गया, OH। आगे भी रिएक्शन कराओगे, ठीक है, आगे भी रिएक्शन कराओगे तो ये हट जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर, Br। तो देखो दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको कि देखो अगर आपका HBr एक्सिस में तो ऐसे तोड़ना है, ठीक है, ऐसे तोड़ना है, ऑक्सीजन को हटा देना, इधर भी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, इधर भी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, ठीक है। अगर देखो ऐसे समझ लो, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो देखो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव, इधर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, इधर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव और इधर क्या आएगा, डेल नेगेटिव। तो बोलो डेल पॉजिटिव पर कौन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बोलो नेगेटिव, तो इधर क्या जोड़ना है, नेगेटिव, इधर क्या आएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। तो लेकिन किस केस में जोड़ना है आपको, जब एक्सेस में होगा आपका HBr। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो ये मैंने ईथर लिया है, ठीक है, और देखो इसके बाद में मैंने क्या रिएक्ट कराया है कि ये देखो ये मैंने लिया है एसिड लिया है H+। तो बोलो इसके पास में लोन पेयर है, ठीक है,
ऑक्सीजन के पास में, तो ये ऐसे अटैक करेगा। मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि देखो यार कि आपके पास में ये देखो, ये जो बेंजीन है, बेंजीन का देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। ये ओवरऑल डबल बॉन्ड हो गया, ये ओवरऑल डबल बॉन्ड, ये ओवरऑल डबल बॉन्ड। तो देखो क्या आया, O पॉजिटिव चार्ज और ये CH2 और ये क्या है CH3। अब ध्यान से सुनना, तो देखो मैंने आपको बोला था इसको आप 1 मानो अटैक कराने के लिए, इसको 2 मानो, इसको 2 प्राइम मानो, ऐसा भी आप इसको भी 2 प्राइम मान सकते हो। अब देखो ध्यान से, ये जो आपका 2 वाला सेंटर है ये आपका sp2 है और ये क्या आपका sp3, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि देखो 2 वाले सेंटर पे क्या आ रहा है, एक डबल बॉन्ड। तो देखो ध्यान से सुनना, तो देखो 2 वाले सेंटर पे आपका अटैक नहीं होगा। बोलो कहाँ पर होगा आपका अटैक Br नेगेटिव का, जहाँ पर आपका sp3 कार्बन है वहाँ पर अटैक होगा। तो देखो यहाँ पर अटैक हुआ और ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, निकल गया, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है यार कि जो आपका SN2 रिएक्शन है, जैसे कि ये sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन पे आपका SN2 रिएक्शन नहीं होगा, कहाँ पर होगा, sp3 पे। तो देखो क्या बन गया, तो देखो मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, एक CH3 CH2 और ये क्या है आपका Br। अब देखो इसका भी लिख रहा हूँ, देखो ये क्या है, ध्यान से सुनो कि ये आपने बेंजीन बनाया, ठीक है, और ये आपने OH बनाया। अब देखो ध्यान से, क्या इसका, ध्यान से सुनो, क्या इसका HBr के साथ में आगे रिएक्शन होगा क्या, देख लेते हैं। तो देखो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब देखो पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब समझते हो, कंजुगेशन का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो देखो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, देखो सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, देखो सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पर है लेकिन थोड़ा थोड़ा पाई बॉन्ड और आ जाएगा। तो देखो सिग्मा प्लस थोड़ा और पाई, तो देखो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पर आपका SN2 रिएक्शन नहीं होगा, तो इधर लिख देते हैं हम नो फर्दर रिएक्शन। तो देखो मैं लिख रहा हूँ इधर नो फर्दर रिएक्शन। तो देखो एक चीज याद रखना कि जहां पर भी आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, जहां पर भी आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा वहां पर आपका SN2 रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि देखो अगर आपका देखो इधर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं होता तो आप OH को हटा के क्या लगा देते, Br। लेकिन देखो इधर आपका पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, तो देखो इधर आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है जो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए देखो आपका फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। अब देखो ध्यान से इधर, तो देखो ये सेम है, प्रोटोनेटेड ईथर बना दूं मैं आपका। तो देखो ये बना यार, इसका नाम क्या है आपका, प्रोटोनेटेड ईथर। अब देखो ध्यान से बोलो Br नेगेटिव आपका कहां पर अटैक करेगा, तो बोलो कहां पर क्राउडनेस आपका कम है। तो इसको आप 1 मानो, इसको आपने 2 माना, इसको 2 प्राइम माना, तो बोलो कहां पर क्राउडनेस कम है। तो देखो 2 पे क्राउडनेस ज़्यादा है इसकी वजह से, और 2 प्राइम पे आपका क्राउडनेस कम, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। तो देखो ओवरऑल आपका क्राउडनेस का ही फैक्टर है यार, SN2 रिएक्शन है क्योंकि। तो देखो क्या बना CH3 और क्या बना आपका Br, ठीक है, और क्या बना आपका CH3 CH2 OH। और इसका हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ में, तो डायरेक्ट इसका OH को हटा दो और मैं क्या लगा दूं यार, आपका Br। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बना और ये बना। ध्यान से सुनना, अगर उसने स्पेसिफाई किया है कि HBr का हम एक इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो ये बनेगा और ये बनेगा। तो देखो दोबारा से सुनो, यहाँ पर क्राउडनेस यार कम है तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन ने अटैक किया और ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ रोटेट हुआ, ठीक है। इसमें मैंने बोला इधर आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, तो जिसकी वजह से आपका इधर SN2 रिएक्शन नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, अब मैंने देखो दूसरा रिएक्शन बोला है, रिएक्शन विद H2SO4। तो देखो यार इसको समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना कि जो रिएक्शन विद HX है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आता है तो उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो देखो यार आगे, तो देखो H2SO4 क्या है आपका एसिड, तो एसिड से मैं H+ निकाल लूँ तो देखो क्या बना, प्लस H ऐसा लिख सकते हैं, या फिर देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ O नेगेटिव SO3H, या फिर मैं देखो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ O नेगेटिव SO2OH। तो देखो ये सभी जो मैंने लिखे यही है, सेम है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तो देखो
ये आपका यहाँ से आपका एसिड आएगा। और देखो हम क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड ले रहे हैं H2SO4। डाइल्यूट में क्या होगा मैं बताऊंगा। तो देखो क्या हुआ, स्टेप क्या आपका, रिवर्सिबल, तो ये बना। और देखो क्या है आपका, ध्यान से सुनो कि देखो यहाँ से आप इसने H+ लिया, इससे क्या आएगा, कंजुगेट बेस क्या आएगा, इसके पास में होगा HSO4 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर देखो मैं इसको हीट कराऊं तो देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना कि देखो हीट कराया तो देखो ये आगे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बना, ROH बना। ठीक है, और ये क्या बना आपका, पॉजिटिव चार्ज, R पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन। अब देखो ये आपका R पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव है, तो बोलो इसमें अट्रैक्शन होगा कि नहीं। तो अट्रैक्शन होने की वजह से तो देखो ये आपका दोनों, ध्यान से सुन लेना, ये आपका दोनों, ठीक है, ये आपका क्या बना लेंगे, ROSO2OH, जिसका नाम क्या है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। थोड़ा कंजस्टेड कर दिया, लेकिन भावना समझ जाना। इसका नाम क्या है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने पहले आपको बताया। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, पहले वाले स्टेप में आपका क्या हुआ, देखो मैं तुमको समझा देता हूँ। पहले वाले स्टेप में क्या हुआ, आपका H+ लगा है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये आपका ये वाला बॉन्ड टूटा और इसके ऊपर नेगेटिव आया, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या है, न्यूट्रल, R के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बोकेटाइन बन गया, नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन होगा तो ये एक कंपाउंड बना लेगा, जिसका नाम क्या है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो प्यारे बच्चे रिपीट करना चाह रहा हूँ कि देखो अगर आप ईथर लोगे, अगर ईथर का रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में, तो देखो क्या बनेगा आपका, एक तो बनेगा आपका एल्कोहल। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये वाला। ठीक है, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो भी बनेगा। तो देखो ध्यान से सुनना। अब देखो अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराई तो देखो ये H+ कहाँ से आएगा, एसिड से, ये डाइल्यूट का मतलब क्या है, वाटर। तो देखो आपको हाइड्रोलाइसिस आता है, तो देखो ये वाला स्टेप आपका सिंपल हाइड्रोलाइसिस है। कौन सा स्टेप है, हाइड्रोलाइसिस। तो देखो इधर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर आपका पार्शियल डेल कार्बन पे पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर क्या आएगा, पार्शियल डेल नेगेटिव प्लस पार्शियल डेल नेगेटिव। तो देखो आपको पता है ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो देखो पार्शियल डेल पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन क्या आता है, H, और इधर क्या आएगा आपका H। ठीक है, इधर क्या आएगा आपका OH, इधर क्या आएगा आपका H। तो देखो ध्यान से सुनना, पार्शियल डेल पॉजिटिव की तरफ क्या आता था, OH। ठीक है, पार्शियल डेल पॉजिटिव की तरफ क्या आता था, OH, और जिधर आपका पार्शियल डेल नेगेटिव आता था उधर आपका हाइड्रोजन। तो बोलो क्या बन गया। तो देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा, वाटर बन गया, एक ये वाटर बन गया H2O, दूसरा क्या बन गया, ROH। तो मैं देखो कितने मोल लिख लूँ इसके में 2 मोल। तो देखो आपके एल्कोहल के कितने मोल बन गए, 2। अब देखो ध्यान से, अगर आपके पास में ऐसा दे रखा है तो देखो क्या करना है पहले आपको। तो देखो ये आपका एसिड है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये देखो अगर आपको ऐसा स्टेप में दे रखा है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 मानना है, ना कि डाइल्यूट। तो देखो क्या होगा, तो देखो H+ आएगा, कहाँ पर अटैक करेगा आपका, इधर। ठीक है, तो मैं इसको ET लिख देता हूँ, इसको ET। ठीक है, तो CH3, वैसे वो इथाइल है, O ये ऐसा, प्लस क्या है आपका CH2 CH3। अब बोलो ध्यान से, बोलो क्या बनेगा। तो देखो ध्यान से कि आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन क्या था आपका, HSO4 नेगेटिव। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो O नेगेटिव SO2OH, और ये क्या है आपका, देखो यही है HSO4 नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। तो देखो क्या बन गया, ETOH, प्लस क्या बन गया आपका, ET, ये इसको इथाइल बोलेंगे, OSO2, ध्यान से सुनना यार, SO2OH। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या बनेगा, अगर देखो इसको आप वाटर के साथ में हीट कर दो तो देखो क्या बनता है। तो देखो ध्यान से सुनना कि ये यहाँ से ये निकल जाएगा, इधर OH लगेगा, इधर क्या लगेगा, इधर OH, इधर आपका H। तो देखो क्या बना, ETOH प्लस H2SO4। तो देखो यार ध्यान से सुनना, पहली बात तो कि देखो यार रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड
ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक। बस आपको एक रिएक्शन याद रखना है कि अगर हम ईथर का रिएक्शन HX के साथ में करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होता है और कैसे होता है, मैक क्या है। मैं इसको अगेन रिपीट कराना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ से आपके लोन पेयर H+ लिया, ये बन गया, ये आपको समझ में आया। बस एक चीज याद रखना, इसको आप कई सारी फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखो इस फॉर्म का क्या नाम होता है आपका, ठीक है, RB अगर मैं जोड़ दूं तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, 2-3 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। ये क्या था आपका डाइल्यूटेड स्टेट में क्या होगा आपका हाइड्रोलाइसिस। तो कितने मोल आपके अल्कोहल बनेंगे, 2 मोल, ठीक है। अब देखो ये आपने लिया ईथर, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ईथर को आपने H2SO4 से रिएक्ट कराया, तो इसको आपको क्या मानना है, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो देखो यहाँ से H+ आया, ये प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। उसके बाद में नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन यहाँ पर अटैक करेगा, इसको रोटेट करा देगा, ठीक है। तो ये अल्कोहल बन गया, तो ये ETOH लिख दिया और ये देखो यहाँ पर जुड़ गया। उसके बाद में देखो, उसके बाद में ये भी देखो आपका हाइड्रोलाइसिस ही है, ठीक है। जैसे कि देखो इधर आपका डेल नेगेटिव आएगा, इधर जो कार्बन पे क्या आएगा डेल पॉजिटिव, तो डेल पॉजिटिव पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, डेल नेगेटिव पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, ठीक है। तो ये बना आपका ETOH, ठीक है, और H2SO4। तो देखो H एक है, एक और आ गया तो H2, सल्फर एक, ऑक्सीजन 1 2 और 1 तो 4, तो H2SO4। तो देखो ध्यान से सुनना, H2SO4 आपका अगेन जनरेट हो गया। तो दोस्तों अभी जो हम कुछ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो सारी रिएक्शन पढ़ेंगे हम शॉर्ट ट्रिक से, उनका मैक किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो देखो यार आगे, तो देखो ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर का मतलब क्या है कि जैसे कि देखो ईथर पड़ा है, ठीक है, ईथर पड़ा है और वो आपके एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ में अगर रिएक्ट कर ले तो उसको बोलते हैं हम ऑटो ऑक्सीडेशन। तो देखो जनरल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो देखो मैंने आपको बोला था कि देखो इसको आप 1 मानो, इधर भी एक कार्बन होगा, इसको 2 मानो, इसको 2' मानो, मैंने ये बोला था। और देखो एक्सिस में क्या है आपका ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन क्या होता है स्लो। तो देखो ध्यान से सुनो, इधर देखो क्या जोड़ देना है 2 पे, ठीक है, 2' पे सॉरी, तो RO, ठीक है, CH2 और ये। तो देखो यार ध्यान से सुनो, तो मैंने पहले तो देखो ये जैसा था वैसा ही लिख लिया है, ठीक है, मैंने जैसा था वो वैसा ही लिख लिया है। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ से आपको हाइड्रोजन हटाना है, ठीक है, यहाँ आपको ऐसा ऑक्सीजन लगाना है और जहाँ पर ये हाइड्रोजन हटाया था इधर लगा दिया। दोबारा सुनो कि यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटा के इधर लगा दिया और ये ऑक्सीजन मैंने इधर जोड़ दिया। तो देखो ये शॉर्ट ट्रिक से करना है, इसका नाम क्या है, हाइड्रो परऑक्साइड, ठीक है। बहुत एडवांस का, बहुत ज़्यादा, मोस्टली तुम्हारे काम में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो दूसरा देखो कि देखो यार ये 1 और 2 के बीच में आपको इंसर्ट कर देना है एक ऑक्सीजन। तो देखो क्या आएगा, RO, ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में CH2 और ये आया आपका प्राइम। तो देखो यार ये भी परऑक्साइड है क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आ रहा है, ये भी क्या है परऑक्साइड। ध्यान से सुनना, तो देखो यार इसका नाम क्या है, डाई अल्काइल परऑक्साइड, डाई अल्काइल परऑक्साइड, ठीक है, ये सारे कॉमन नेम है। देखो दोबारा सुन लो, 2' पे आपने क्या जोड़ा, OH, H कहाँ से आया, यहाँ से हटाने के बाद में शॉर्ट ट्रिक से करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1 और 2 के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट किया तो ये आपका डाई अल्काइल परऑक्साइड आपका फॉर्म हो गया। अब देखो रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो देखो रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड, तो देखो रिएजेंट क्या है इसका, ZnCl2 या फिर हम AlCl3 भी ले सकते हैं और ET से। तो देखो ध्यान से सुनना, ये जो भी मैंने रिएजेंट लिए ये क्या आपके लुईस एसिड, तो आपको लुईस एसिड लेना है। तो देखो क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो, ये आपका ईथर है, तो देखो यहाँ से आपको R हटाना है, यहाँ से आपको Cl हटाना है। तो देखो क्या बना, तो एक तो बना आपका RCl, तो ये आपका बन गया, और देखो R ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O R, तो देखो RO C डबल बॉन्ड O R, तो ये क्या हो गया आपका एस्टर, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अब देखो ध्यान से, रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो देखो BF3 में रिएक्शन होता है और इतना सर्टेन काइंड ऑफ ये कंडीशन है, तो आपको कंडीशन रटनी नहीं है, और पहली बात तो ये अपने सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या है, ईथर है, ठीक है, आपको ये कहीं पर भी इंसर्ट कर देना है। तो देखो क्या आया, R C डबल बॉन्ड O
ये तो देखो ये मैंने इंसर्ट किया, ठीक है। तो ये क्या है आपका एस्टर, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो आपको ऐसे इंसर्ट कर देना है, ठीक है। ये इंसर्ट किया, ये बन गया आपका। अब देखो अगर मैं हेलोजन के साथ में रिएक्शन की बात करूं तो देखो हेलोजन क्या है X2, वो भी इधर कौन कौन से यूज होंगे, Cl2 प्लस Br2 आपके, ठीक है। आपके I2 और F2 इधर यूज नहीं होंगे। तो देखो इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, इसको 2 प्राइम बोल रहा हूँ। तो देखो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराया है, तो देखो एक बार आपको यहाँ से हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो, क्लोरीन, ध्यान से सुनना। तो देखो CH3 CH2 O CH Cl CH3। अगर देखो अगेन मैं आगे रिएक्शन कराऊं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दो, बहुत आसान रिएक्शन है। Cl ऑक्सीजन CH Cl CH3। तो देखो ये प्रोडक्ट बन गया आपका, ठीक है। जितना आप आगे कराओगे आगे रिएक्शन होती रहेगी, बस आपको हटाना कहाँ से, ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन से, ठीक है। अगर आपने और ज़्यादा सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशन दे रखी है तो इधर से भी हट जाते हैं, लेकिन ये देखो मैं आपको देखो इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, ये आपके इतने ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर का चैप्टर खत्म होता है। तो देखो इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव था हमने कंप्लीट किया, और दूसरा मेन चीज़ क्या है कि इस लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था वो था आपका ईथर का HX के साथ में रिएक्शन। तो मैं अगेन रिपीट करना चाह रहा हूँ, उसको आपने अच्छे से समझना, उसको 2-3 बार आप रिवीजन करना, और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरा क्या है कि ये देखो जो मैंने रिएक्शन बता दी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, इसके साथ में रिएक्शन, इसके साथ में रिएक्शन, ये सब, ठीक है। ये तो देखो मैंने एडिशनल बताई है आपको, ठीक है। तो इस पे आपको इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखना, और नहीं भी याद होगा तो भी चलेगा, लेकिन HX के रिएक्शन के साथ में आपका जो मैंने बताया ईथर का आपका HX के साथ में जो रिएक्ट करता है वो आपको याद होना चाहिए। तो देखो जो भी लेक्चर में मैंने स्टेप बाय स्टेप तुमको अच्छे से चीज़ें बताई हैं यार, अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, धन्यवाद।